हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमारी जो पिछली क्लास हमने देखी थी जहाँ पे इंड करी थी वो बताया था मैंने कि सेट पे जो ऑपरेशन लगते हैं वो फंडामेंटल ऑपरेशन जो नंबर सिस्टम पे लगते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे मैंने बताया था आपको कि नंबर्स पे तो आप ये कर सकते हैं कि 2 + 3, आप इसका आंसर भी दे सकते हैं 5। बट यही जब मैं सेट पे आपसे पूछूंगा कि 2 और एक सेट 3 रखा है और दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर कितना आएगा। अगर आपका आंसर 5 है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अभी सेट को समझ नहीं पाए हैं। इसका आंसर होता है एरर, जो हम लोग को कैलकुलेटर में दिखाई पड़ता है या नॉट डिफाइंड। ये कुछ मतलब नहीं है। तो जो फंडामेंटल ऑपरेशन हम नंबर सिस्टम के स्पेस में लगाते हैं वो सेट के स्पेस में हम लोग नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं, ना प्लस ना माइनस ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड। या आप कह सकते हैं कहीं डिफरेंस और प्रोडक्ट को तो हम पढ़ते हैं वो, लेकिन अलग तरीके से काम करते हैं सेट में, इस तरीके से काम नहीं कर सकते जैसे नंबर्स पे काम करते हैं। तो होते क्या है यहाँ पर एक कई सारे ऑपरेशन हमको देखने को मिलेंगे जिसमें से मेन जो होते हैं वो पहला आता है यूनियन। जब भी हम बात करेंगे यूनियन की तो यूनियन का क्या मतलब होता है। तो जो पहला हमारा ऑपरेशन जो सेट पे लगता है उसको बोलते हैं यूनियन। यूनियन ये ऑपरेशन का नाम है यहाँ पर। तो जब भी सेट के बारे में बात होगी तो उसका पहला जो उसके पहले मतलब शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है यूनियन से। तो यूनियन कहता है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट। ये एम्प्टी भी हो सकते हैं नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ दो सेट ले रखे हैं। देन तो जब हम यहां पर लिखेंगे ए और बी, इनके बीच में जैसे अभी तक नंबर्स के बीच में हम लोग क्या करते थे, एक ऑपरेशन लगाते थे, या तो ये लगाते थे या तो ये वाला ऑपरेशन यूज करते थे या तो ये ऑपरेशन यूज करते थे या ये ऑपरेशन यूज करते थे। तो इसको बोलते थे भाई एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो सिमिलरली यहाँ जब हमारे पास ऑपरेशन के लिए दो सेट तो कम से कम चाहिए। तो जब हमारे पास ये दो सेट आएंगे और इनके बीच में हम एक यू जैसा ऑपरेशन अगर यूज करते हैं ये, तो इस ऑपरेशन का नाम क्या है, यूनियन। इस ऑपरेशन का नाम क्या होता है, यूनियन। ये करता क्या है कि जब भी आप दो सेट के बीच में यूनियन का ऑपरेशन यूज करेंगे तो जो एलिमेंट यहां पर हैं और जो एलिमेंट इन दो मतलब इस सेट में बी एलिमेंट में है वो सारे के सारे इसमें लिख दिए जाएंगे AB1, 2। दैट मीन्स जिन भी दो सेट पे ये ऑपरेशन लगेगा यूनियन का, उसमें करना क्या होगा, जो ए के एलिमेंट होंगे, ए सेट के एलिमेंट होंगे और बी सेट के एलिमेंट होंगे वो एक साथ लिख दी जाएंगे। बस ध्यान के रखना है कि अगर जो कॉमन एलिमेंट है इन दोनों में वो हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो सेट की डिफिनेशन होती है उसमें हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। तो यहां पर भी आप देखेंगे ए यूनियन बी से एक नया सेट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी को हम लोग करते हैं सी, तो एक नया सेट ही तो बन गया, A, B1, 2। तो अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से आ गए, ए सेट के सारे एलिमेंट आ गए और बी सेट के एलिमेंट सारे के सारे आ गए। बस ध्यान ये रखना है कि हमें ए सेट के सारे एलिमेंट लिखना, बी सेट के, लेकिन अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने लिखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हमारे पास अगर ऐसा होता, ए इज इक्वल टू ए बी एंड सी एंड बी इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो सॉरी ए बी सी एंड डी। तो अगर आपसे मैं कहूं कि अब इन दोनों बीच में जो है इसका जो है यूनियन करके दिखाइए तो आंसर कितना आएगा। तो देखिएगा ये मैंने ऑपरेशन अगर इन दोनों सेट के बीच में हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया हुआ है, यूनियन का ऑपरेशन लगाया हुआ है। तो हमें क्या करना है, देखना है इसमें कौन से एलिमेंट है, ए बी एंड सी। और इसमें देख लीजिए बी में जो सेट है उसमें ए बी सी, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है, यहाँ पर भी सेम एलिमेंट है। तो इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन कौन से, ए बी एंड सी, और इसमें कौन सा एक एलिमेंट और है, डी। मतलब हमें जो नया सेट बनेगा ए यूनियन बी के द्वारा, उसमें वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। और मतलब और लगेगा यहाँ पर यूनियन में कि ए के सारे एलिमेंट और बी के सारे एलिमेंट यहाँ पर लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट होगा हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। कभी भी ऐसे मत लिखिएगा कि ए बी सी और डी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भी एक नया सेट ही तो बन रहा है। जब हम क्या कर रहे हैं, जब भी हमको दो नंबर प्लस करने होते हैं, मान लीजिए 2 + 3 किया तो हमें एक नया नंबर मिलता है ना 5, ये भी तो एक नया नंबर मिला। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम दो सेट के बीच में एक ऑपरेशन लगाते हैं यूनियन का, तो उसके द्वारा जो हमें एक नया सेट ही तो मिलता है, तो वो भी तो सेट की कहीं ना कहीं डिफिनेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं। तो सेट की डिफिनेशन क्या होती है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी हमें हमारे ऑब्जेक्ट जो है रिपीट नहीं होने चाहिए। तो सिंपल
एज दैट कि यूनियन करते समय हमें ध्यान ये रखना है कि जो भी हमारे पास 2 सेट 3 सेट 4 सेट जितने पर भी यूनियन लगा हो, उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें सारे के सारे एलिमेंट जो सेट के हैं वो एक दूसरे सेट में रख देने हैं, और बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें रिपीटेशन नहीं करनी। हमने हमारे एलिमेंट का जो है, जो हमारे एलिमेंट होने चाहिए वो रिपीट नहीं होने चाहिए, जो कॉमन एलिमेंट है वो दोबारा नहीं लिखने हैं, बस एक बार लिख देना है। तो अब अगर हम यूनियन की डिफिनीशन को लिखें, ये मैंने आपको समझाया। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में अगर हम इसकी डिफिनीशन देने की कोशिश करें तो लेट ए एंड बी आर टू सेट, ये आपके दो सेट हो गए। देन ए यूनियन बी, ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो रहा है कि हम क्या करेंगे कि जो एलिमेंट है वो लिखेंगे x सच दैट कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। मतलब वो सारे, इसका रूल क्या है कि जो ए के अंदर जो ए सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो, या जो बी सेट के अंदर एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे इस सेट में लिख देने हैं। तब हम कहेंगे कि दो सेट के बीच में जो ऑपरेशन लगा है वो कौन सा लगा हुआ है, यूनियन लगा हुआ है। यहाँ पर बस ध्यान ये रखना है क्योंकि ये भी एक नया टाइप का सेट बनेगा, ये भी एक नया टाइप का सेट बनेगा ए यूनियन बी की मदद से। तो हमें बस ध्यान ये रखना है कि इसमें जो भी अगर हमारा एलिमेंट रिपीट हो रहा है, मान लीजिए इसमें भी वही एलिमेंट है, इसमें भी वही एलिमेंट, तो हमें दोबारा इसमें वो एलिमेंट नहीं लिखना है, रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये भी तो एक तरीके का सेट होगा, तो इसमें भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट ही लिखने चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं ए यूनियन बी को, ए यूनियन बी इज इक्वल टू सी। एक नया हमें सेट यहां से मिल गया एक्स, एक्स सी इसका नाम दे दिया मैंने। तो ये रहा हमारा यूनियन। यूनियन की ये रहा मैथमेटिकल लैंग्वेज में ये, कि आपको बस इतनी सी बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर और लगता है, मतलब जो दोनों सेट में जो सारे एलिमेंट हैं उनको एक सेट में डाल दो, वो जो है वो ऑपरेशन जो बोला जाता है उसको बोलते हैं यूनियन। नाउ आगे मूव करते हैं यहाँ पर। अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये जो ऑपरेशंस है, इस ऑपरेशंस पे क्या क्या प्रॉपर्टी लगती है। पहली प्रॉपर्टी हम सबने पढ़ रखी होगी, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। प्रॉपर्टीज देखिए, जब कोई ऑपरेशन बनता है, जैसे हमने भी पढ़ा है नंबर सिस्टम में, जब हमारा एडिशन ऑपरेशन बना था, एडिशन, तो हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि 2+3 करने पर और 3+2 करने पर सेम आ रहा था, तो हम इसको क्या बोल देते थे, कम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोल देते थे हम लोग, कम्यूटेटिव लॉ। वही सेम लॉ यहाँ पर भी इस्तेमाल होता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा। कम्यूटेटिव लॉ मतलब, कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये है कि अगर आप पहले ए यूनियन बी करेंगे या बी यूनियन ए करेंगे, उसका आंसर कैसा आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। मतलब ए यूनियन बी और बी यूनियन ए करने पर कोई भी फर्क नहीं आएगा। ए यूनियन बी या बी यूनियन ए करने पर कोई भी इसमें फर्क नहीं आएगा। सो दिस लॉ इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड लॉ जिसमें प्रॉपर्टीज यूज होता है वो होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि व्हेन बी, मान लीजिए लेट ए एंड बी, लेट ए बी सी आर 3 सेट। मान लीजिए आपके पास कितने सेट हो, 3 सेट हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ए यूनियन बी पे अगर हम ऑपरेशन लगा रहे हैं और सी को छोड़ रहे हैं तो इक्वल टू, ये बराबर आता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे पढ़ रखे थे, ओ सॉरी, ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने नंबर सिस्टम पे पढ़ रखी थी, तो यहाँ पर भी लगती है। कम्यूटेटिव लॉ भी यहाँ लग जाता है और यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ भी लग जाता है। नाउ थर्ड जो हम लोगों ने पढ़ रखा था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, तो जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी लॉ जो यूज होता है वो क्या यूज होता है, मान लीजिए नंबर सिस्टम में अगर हमें एडिशन के लिए आइडेंटिटी यूज करना था तो वो 0 था, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब ये था कि जब भी हम, मान लीजिए हम एडिशन ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें आइडेंटिटी मतलब उसी नंबर को वापस चाहिए, वैसा कौन सा उसमें नंबर ऐड कर दें जो कि दोबारा वही नंबर हमें दे दे। तो हमें अगर 2 चाहिए होगा तो एडिशन में जो आइडेंटिटी यूज होती है वो होती है 0, तो हमें दोबारा से 2 मिल जाता है। तो जैसा आपको पता है कि हमारे पास भी एक सेट में तो कोई 0 होता नहीं, लेकिन इम्पटी सेट है।
इम्प्टी सेट हमारे पास है, तो अगर हम किसी भी, मान लीजिए ए सेट हमने ले लिया, कोई भी ए सेट ले लिया और उसका यूनियन कर दिया किसके साथ, किसी इम्प्टी सेट के साथ, उसका यूनियन किसके साथ कर दिया, किसी इम्प्टी सेट के साथ अगर हमने उसका यूनियन कर दिया, तो आप बताइए क्या आएगा। क्या था यूनियन? यूनियन ये था कि ए सेट के सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट, दो जो सेट हों उनके सारे के सारे एलिमेंट हमें एक सेट में लिखना है। तो आप खुद देख के बताइएगा इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, वही तो एलिमेंट आएंगे, मतलब इसके सारे एलिमेंट आएंगे, इसके सारे एलिमेंट आएंगे, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वापस कौन सा हमें सेट मिल जाएगा, वापस ए सेट मिल जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, आइडेंटिटी लॉ। और यहां पर आइडेंटिटी का काम कौन करेगा, इसके लिए मान लीजिए यूनियन के लिए वो करेगा इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट यहाँ की आइडेंटिटी का काम कर जाएगा, ठीक है। सेकंड, सॉरी फोर्थ वन, मान लीजिए अगर आपने सेम टू सेम ए यूनियन ए करा, तो इसमें क्या वापस मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है ना। दिस इज योर फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी लॉ हो गया फोर्थ प्रॉपर्टी। हाँ, इसको बोलते हैं ओके, सो तो ओके, तो यहाँ पर अगेन, तो आइडेंटिटी लॉ यहाँ पे समझ में आया कि हमें जो इम्प्टी सेट होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें वो मतलब वही हमें सेट चाहिए होगा तो हम किसी भी इसका यूनियन इम्प्टी सेट से कर देंगे, इम्प्टी सेट एक ही होता है, उसे करेंगे तो हमेशा आपको वही सेट वापस मिल जाएगा। दिस इज नोन एज आइडेंटिटी लॉ। फोर्थ वाला, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में होता क्या है, जब भी आप देखेंगे ए सेट का यूनियन उसी के सेट के साथ करेंगे तो आपको दोबारा वही सेट मिल जाएगा, ए सेट, तो उसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ, करेक्ट, दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। तो एक और भी प्रॉपर्टी बची हुई है कि अगर आप, एक मैं प्रॉपर्टी यहां लिख देता हूं, ठीक है, सो यहीं पर एक प्रॉपर्टी लिख सकता हूं, लॉ ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट। आपको पता है कि अगर यूनिवर्सल सेट आपके पास है कोई भी, ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट पे हम लोगों ने कल बात कर ली थी कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ यू, और ये रहा यूनियन, ये रहा यू, और ये रहा यूनियन का सिंबल, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, मान लीजिए ए, तो इसमें हमेशा कौन सा आएगा, ये वाला, तो यूनियन। अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का वो करेंगे, यूनियन करेंगे, तो हमेशा आपके पास यूनिवर्सल सेट ही आएगा। और ऐसे ही अगर आपने किसी भी मतलब ये सेट कैसा भी हो, एम्प्टी सेट हो, कुछ भी कोई भी सेट हो, यूनिवर्सल सेट के सामने ये कैसा हमेशा देगा आंसर, यूनिवर्सल सेट ही देगा। यूनिवर्सल सेट आपको पता होगा, जैसा कि मैंने बता रखा था यहाँ पर, यूनिवर्सल ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, याद रखिएगा। यूनिवर्सल सेट में हमने पूरा एक वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो ये जो ऑपरेशन होता है हमारा यूनियन, वो इस तरीके से काम करता है, और उसमें ये प्रॉपर्टी लगती है, जैसा कि आपको पता होगा ये सब प्रॉपर्टी हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ। ये एक आइडेम्पोटेंट लॉ होता है कि जब भी आप सेम सेट का यूनियन करेंगे तो आपको वही सेट मिलेगा। ये तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आप देख सकते हैं चेक करके। और यूनिवर्सल सेट अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सल सेट के साथ अगर किसी भी सेट का यूनियन करेंगे तो हमेशा आपको एक यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात हो गई यूनियन की। सो दिस इज अवर फर्स्ट ऑपरेशन विच इज नोन एज यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट। दो सेट का अगर हम यूनियन करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन और करते हैं, ये तो हो गई प्रॉपर्टी की बात। अब इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं थोड़ी सी। मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखता हूं कि अगर मान लीजिए पहला, अगर मान लीजिए ए, लेट ए एंड बी आर टू सेट, ए और बी क्या है, दो सेट है। ये टॉपिक आपका सबसे इंपॉर्टेंट है सेट में, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट ए एंड बी आर टू सेट, हमारे पास ए और बी कैसे हैं, दो सेट हैं, ए एंड बी। तो अगर हम बात करें कि लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए कैसा सबसेट है, बी का सबसेट है, देन ए यूनियन बी कितना होगा। ए के अंदर मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपको समझना हो, एक अपने आप से कोई भी फाइनाइट एग्जांपल बना लिया अगर ये समझने के लिए, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए यूनियन बी कितना होगा। देखिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो इसका मतलब है ए बी, और अगर मैं कहूँ प्रॉपर सबसेट है, मान लीजिए प्रॉपर सबसेट है, तो प्रॉपर सबसेट मैंने बताया था यही तो होगा, ठीक है। उससे थोड़ा सा उसमें कोई ऐसा एलिमेंट होगा बी में जो इसमें नहीं होगा, तो दिस इज योर प्रॉपर सबसेट। तो इसको अगर ऐसे कर दूं, प्रॉपर सबसेट को जाता है ऐसे लिखा जाता, थोड़ा सा कट कर दिया जाता, दिस इज नोन एज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो यहाँ पर अगर मैं ये देखूं तो ए यूनियन बी यहाँ पर क्या होगा, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो कितना आएगा, बी।
तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर दो सेट आपको दे रखे हो और एक सेट दूसरे का सबसेट है, चाहे प्रॉपर सबसेट या जो कुछ हो, तो हमेशा उसमें सुपर सेट आएगा। उसमें कौन सा सेट आएगा? यहाँ पर सुपर सेट में आंसर हमेशा सुपर सेट आएगा। यूनियन में ये बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी सबसेट, कोई भी अगर एक सेट, दो सेट आपको दे रखे हैं, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है, तो हमेशा जो आंसर आएगा वो सुपर सेट आएगा उसमें। यहाँ पर जो ए यूनियन बी करने पर आंसर आएगा वो हमेशा सुपर सेट ही आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देखा होगा यूनियन में, जब आप यूनिवर्सल सेट को इसके साथ करेंगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा, वही एक काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, यूज करता है। सेकंड, हमारा सेकंड जो ऑपरेशन होता है, अब इसको वेन डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं। सेकंड, इंटरसेक्शन ऑन सेट। ये जो ऑपरेशन है सेकंड वाला इंटरसेक्शन, ये ऑपरेशन कैसे काम करता है हमारे दो सेट के बीच में। अच्छा, दो सेट हो या तीन सेट हो, जैसे भी हो आप, लेट ए एंड बी आर टू सेट। यहां पर अगर हमारे पास इंटरसेक्शन लगा हुआ है तो लेट ए एंड बी आर टू सेट। अच्छा, यूनियन को जो रिप्रेजेंट, यूनियन का जो सिंबल था वो ये था इस टाइप में, इंटरसेक्शन का जो है उल्टा यूज होता है इस टाइप में। सो दिस इज योर इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन का सिंबल होता है, करेक्ट। सो यहाँ पर मान लीजिए हमने दो सेट लिए हैं, लेट ए एंड बी आर टू सेट। अगर हमने यहाँ पर दो सेट ले लिए हैं और अब इनके बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ए सेट लिया है ए कॉमा बी और बी सेट लिया है ए कॉमा सी कॉमा डी, तब हमने आपसे ये ऑपरेशन अगर इन दोनों सेट के बीच में लगा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो जान लीजिएगा कि जो इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन एलिमेंट होगा वही ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कौन सा है? बी। आप देखेंगे कि ए जो है बिलोंग्स टू ए एंड ए जो है बिलोंग्स टू बी ऑल्सो। यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर इंटरसेक्शन में ध्यान हमें ये रखने की जरूरत है, जब भी हम दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें ये देखना पड़ता है कि दो जो सेट दे रखे हैं उनके जो एलिमेंट है उनमें से जो एलिमेंट कॉमन है वो कौन सा एलिमेंट कॉमन है, वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी जब ऑपरेशन लगाते हैं तब वो आता है यहाँ पर सेट में। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है। यूनियन में क्या होता है, और लगता है, दो सेट हो तीन सेट हो, उनके सारे के सारे एलिमेंट, बस हमें जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ देना है, वरना सारे के सारे एलिमेंट लिख लेने हैं। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट जितने भी आपको सेट दे रखे हैं, दो तीन चार, जब आप उनमें इंटरसेक्शन यूज करेंगे तो उनमें कॉमन एलिमेंट जो होंगे उनको हम लोग लिखते हुए। तो अगर हम यहाँ पर मैथमेटिकल डिफिनेशन इसकी देने की कोशिश करें तो लेट ए एंड बी आर टू सेट, देन इंटरसेक्शन में क्या करना होगा, जब आप करेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज द सिंबल ऑफ इंटरसेक्शन, याद रखिएगा। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहां पर ध्यान से देखिए कि जो हमारे पास यूनियन की डिफिनेशन जो हमने लिखी थी उसमें लिखा था कि जब भी आप दो सेट के बीच में यूनियन लगाएंगे तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। यहां पर दो और लगा हुआ है और यहां पर एंड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जब भी दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन होगा तो दोनों सेट के एलिमेंट जो होंगे, जो दोनों सेट में होंगे, ए में भी होगा और बी में भी होगा, वो यहां पर लिखा जाएगा। इस टाइप के सेट में जब हम ऑपरेशन लगाएंगे ए इंटरसेक्शन बी, तब यहां पर ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट लिखा जाएगा जो ए में भी होगा और बी में भी होगा। लेकिन यूनियन में ऐसा नहीं है। यूनियन में क्या हो रहा है कि जो दो सेट हैं उन दोनों सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सब हमें यहाँ ला के रख देना है, बस रिपीटेशन नहीं करने। तो ये ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। दो सेट के बीच में इस तरीके से इंटरसेक्शन लगता है। अब इंटरसेक्शन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अब ये देखिए। इंटरसेक्शन जो ऑपरेशंस होता है उस ऑपरेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषताएं होती हैं। जब ये आप प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि क्या विशेषताएं होती हैं। जब ये ऑपरेशन आप दो सेट पे इस्तेमाल करेंगे तो उनमें क्या क्या विशेषताएं आपको मिल जाएंगी। नंबर वन, यहां पर भी आपको कम्यूटेटिव लॉ देखने को मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं जाएगी। दैट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ अगर हम बताएं तो ऐसा, इसमें फायदा ये होता है कि आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं कि अगर आपके पास दो सेट हैं तो उनको कैसे लिखना है। जैसे कम्यूटेटिव लॉ आपको कभी भी मिलेगा दो नंबर के बीच में
अगर हम पास आपके पास नेचुरल नंबर है तो यहाँ पर देखिए 2 - 3 = -1 एंड 3 - 2 = 1। तो यहाँ पर ये आपको अगर ध्यान देने की जरूरत है, इन दोनों के आंसर चेंज हो जाते हैं। तो जब हम किसी भी ऑपरेशन पे एक प्रॉपर्टी मिल जाती है कि कम्यूटेटिव लग रहा है, तो वहां पर आप ये हटा दीजिएगा दिमाग से कि हमें पहले कौन सा लिखना है। तो ये हमें एक फायदा मिल जाता है कि कम्यूटेटिव लॉ जब इस्तेमाल होता है किसी भी मतलब कोई भी ऑपरेशन जो होता है, मान लीजिए इंटरसेक्शन या यूनियन जो हम कर रहे हैं उसमें कम्यूटेटिव लॉ इस्तेमाल हो, तो इसका मतलब ये कि चाहे हम ये यूनियन बी लिखें या बी यूनियन ए लिखें, वो हमें कहीं ना कहीं सेम रिजल्ट ही देगा। वैसे ही इंटरसेक्शन में, तो चाहे हम पहले ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, वो रिजल्ट क्या देगा, हमें सेम देगा। तो हमें ज़्यादा इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि पहला कौन सा लिखें, ए इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, वो रिजल्ट हमारा सेम ही देगा। ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। इस ऑपरेशन की पहली विशेषता ये है कि ये भी कम्यूटेटिव लॉ पे लग जाता है, इसमें कम्यूटेटिव लॉ। वैसे ही एसोसिएटिव लॉ, आप ये समझ लीजिएगा यहाँ पर ऐसा कि ए एंड बी आर टू सेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने वो मान लीजिए ए एंड बी आर टू सेट, यहाँ पर ए और बी कैसे हैं, दो सेट है हमारे पास, ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है, अब एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, लेट ए बी एंड सी आर थ्री सेट, ए बी एंड सी आर सेट, आर थ्री सेट, और थ्री सेट्स। ठीक है, तो हम क्या करना है यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी, पहले ये ऑपरेशन यूज कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों सेट पे, फिर बाद में इस पे यूज करें या इसको छोड़ दें ये वाला सेट, और पहले इन पे इस्तेमाल कर दें इंटरसेक्शन, फिर बाद में इस पे आके इस्तेमाल करें, तब भी आंसर हमारा सेम ही रहता है। अगला जो आता है फोर्थ वाला, अब देखिए अगर आपके पास कोई इम्पिटी सेट आ गया, तो यहाँ पर देखिएगा जो है बदलाव आता है थोड़ा सा, यहाँ पर चेंज आ जाता है। यहाँ पर जब भी आप ए इंटरसेक्शन कोई इम्पिटी सेट का करेंगे ना, तो वो सेट आपको इम्पिटी मिलेगा। यूनियन में क्या हो रहा था, यूनियन में मैंने कहा था ना कि वहां पे और एंड ये फर्क आ जाता है। यहाँ पर इसमें एक फर्क आ जाता है कि जब भी आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो वहां पर, सॉरी, ए इंटरसेक्शन इम्पिटी सेट करेंगे तो वहां पर आंसर आपका इम्पिटी सेट आएगा। क्यों, आप अगर कोई भी सेट ले लीजिए, मान लीजिए ए कॉमा बी, और दूसरा सेट आपके पास अगर इम्पिटी सेट है ना, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी करा तो ए कॉमा बी और इंटरसेक्शन इम्पिटी सेट, कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, कोई नहीं, एक भी नहीं, तो दैट मीन्स इम्पिटी सेट। तो यहां पर ये फर्क आ जाता है इसमें कि इसमें जो होता है कि जब भी आप इम्पिटी सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन करते हैं तो आंसर क्या आता है, इम्पिटी सेट आता है। सेकेंड, लेकिन अगर इसमें आप आइडोपेटेंट लॉ यहां पर भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन अगर आप ए के साथ करेंगे तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, ए आएगा। ठीक है, ए इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ए आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि लास्ट वाला ये देख लें कि अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो कौन सा आएगा, ए आएगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज रहेंगी। इंटरसेक्शन में ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसा मैंने आपको यूनियन बताया था कि अगर आपके पास दो सेट हैं और एक सेट दूसरे का सबसेट है, और आपने अगर यूनियन किया तो क्या, कौन सा सेट आएगा, सुपर सेट आता है। कौन सा सेट आता है, उसका सुपर सेट आता है। सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब भी आपके पास ए सबसेट ऑफ बी होगा, मान लीजिए दो सेट आपको दे रखे हैं, उसमें से एक दूसरे का सबसेट है और आपने कह रहे हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, तो वो सबसेट आता है, सुपर सेट नहीं आएगा वहां पर, इसका आंसर सबसेट आएगा, जो उसका सबसेट होगा ए आएगा आंसर। इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि यूनियन करते समय जब आप अगर आपके पास दो सेट हैं और वो एक सेट जो है दूसरे सेट का सबसेट है, तो यूनियन करते समय कौन सा आएगा, सुपर सेट आएगा, लेकिन यहाँ पर इंटरसेक्शन के समय सबसेट वाला आएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है आप लोगों को। नो, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोगों ने पढ़ रखा है, हम लोगों ने दो ऑपरेशन पढ़े यहाँ पर, इंटरसेक्शन और यूनियन। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसा कि नाम से पता चलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि दो ऑपरेशन लेने हैं अलग अलग और उसको एक ऑपरेशन को दूसरे ऑपरेशन पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ओके, तो इसमें होता क्या है कि लेट ए बी एंड सी और थ्री सेट, यहां भी हम तीन सेट लेते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ की तरह नहीं है, ऐसा नहीं कि तीन सेट ले रहे तो एसोसिएटिव लॉ होगा। इसमें करते क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ध्यान से देखिएगा कौन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है,
कौन सा ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, दिस इज नोन एज की इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन। क्या बोला मैंने, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो ही बोलिए आप। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरा इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इन दोनों सेट पे, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमारे कुछ दो मेन होते हैं, एक तो होता है यूनियन, एक होता है इंटरसेक्शन। एक आता है डिसजॉइंट सेट। कब हम बोलेंगे कि कोई भी सेट हमारा डिसजॉइंट सेट है, देखिए इंटरसेक्शन को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास दो सेट जो चाहिए ना, ए और बी, ये दो सेट हम लोग ले रहे हैं। इन दोनों सेट में अगर मान लीजिए कभी आपने ऐसा लिया है कि दोनों सेट में कुछ भी कॉमन मिल ही नहीं रहा है, तब मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि इन दोनों सेट अगर मान लीजिए नो कॉमन एलिमेंट, इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ये दोनों सेट कैसे हैं, नो कॉमन एलिमेंट, इनमें एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तब आप अगर ऑपरेशन यूज करेंगे तो आप बताइए इम्पटी सेट आएगा कि नहीं आएगा, हमेशा इम्पटी सेट आएगा। अगर आपके पास कोई ऐसे दो सेट हैं जिनमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है और मैंने आपको ऑपरेशन यूज करने के लिए बोल दिया है इंटरसेक्शन, तो हमेशा मान लीजिएगा वो उसका जो सेट बनेगा, जो रिजल्ट आएगा, जो ऑपरेशन के बाद उसका रिजल्ट आएगा, वो कैसा आएगा, इम्पटी सेट आएगा। कैसा आएगा, हमेशा इम्पटी सेट आएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट आर डिफरेंट, डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए और बी कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, ए और बी कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज है, याद रखिएगा कि जब भी हमें देखो इंटरसेक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हमारे पास जो भी सेट होने चाहिए उसमें कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हमेशा आंसर जो आएगा वो आएगा इम्पटी सेट। तो उस समय पर हम ये कहेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट। देखो डिसजॉइंट सेट इंडिविजुअली कुछ नहीं होता कि नहीं ए, वो ऐसे पूछ ले कि ए सेट बताओ डिसजॉइंट सेट है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि दो सेट है आपके पास, अगर हम इंटरसेक्शन ऑपरेशन यूज करते हैं तो क्या वो इम्पटी सेट आता है कि नहीं आता। अगर वो इम्पटी सेट आता है देन वी सेड दैट बोथ द टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट। ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है, मतलब इसमें कुछ, डिसजॉइंट का मतलब होता है कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो वैसे आप हमेशा जान सकते हैं कि अगर आपके पास, अभी आपने एक प्रॉपर्टीज देखी है तो उसके सारे हमेशा बोलते हैं कि अगर एक सेट नॉन इम्पटी है और दूसरा वाला इम्पटी है तो ये हमेशा सेट कैसे होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। ये हमेशा सेट कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए सोच लीजिए, तो सेट हमेशा कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट। एक अगर कोई नॉन इम्पटी सेट है, दूसरा इम्पटी सेट है, तो हमेशा कैसे होंगे, डिसजॉइंट सेट है। अदरवाइज अगर मान लीजिए ए आपके पास लिखा हुआ है ए बी और सी अगर लिखा हुआ है आपके पास ए बी सी डी मान लीजिए आप, तो अगर मैं आपसे कहूं कि ऑपरेशन यूज कर दीजिए दोनों पे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमेशा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आप कहेंगे इसमें तो ए एंड बी आर कैसे हो गए, ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, ए और सी कैसे हो गए, डिसजॉइंट सेट हो गए। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। सो आई होप सो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन समझ में आया होगा। आगे के ऑपरेशन हम लोग आने वाली क्लास में देखेंगे। और ऑपरेशन ऑन सेट आपको पढ़ना बहुत जरूरी है और ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, और वेन डायग्राम के थ्रू भी पढ़ना बहुत जरूरी है। वेन डायग्राम पे भी वीडियो आएगा, पूरा कंप्लीट वीडियो आएगा, आप लोग को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, थैंक यू।